देखिए कीमोस्टैटिक थ्योरी क्या है। कीमोप्लाज्मी सिद्धांत, ठीक है, कीमोस्टैटिक थ्योरी। कीमोस्टैटिक थ्योरी को सबसे पहले अपन देखें कि ये आपका थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड कैसा था? डबल मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड कैसा था? डबल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये आपका थाइलेकोइड। थाइलेकोइड के अंदर की ये आउटर मेम्ब्रेन थाइलेकोइड की, ये थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन। थाइलेकोइड की बाहर की झिल्ली, थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली। थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है, अर्धपारगम्य होती है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर नहीं, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो पिगमेंट है वो थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन क्वांटासोम पर प्रेजेंट होते हैं। क्वांटासोम कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली पर। लेकिन एनसीईआरटी में इस मेम्ब्रेन के ऊपर दे रखे हैं कौन? पिगमेंट। तो अपन ऊपर मानकर पढ़ रहे हैं ये पीएस सेकेंड और यहां ले लेते हैं पीएस फर्स्ट। क्लियर? सबसे पहले ये आपकी एसिडिक पिगमेंट, ये लाइट आई फोटॉन्स के रूप में, फोटॉन्स के रूप में सनलाइट आ रही है पीएस सेकंड के पास की। देखो इस कीमोस्टैटिक में पीएस सेकंड में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास गया था? थियोफाइटिन या कोएंजाइम की। लेकिन अपन इसको डायरेक्ट लेते हैं प्लास्टोक्विनोन, शॉर्टकट में लेते हैं। किसके पास गया? प्लास्टोक्विनोन के पास। क्लियर? प्लास्टोक्विनोन दो इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास गए प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? साइटोक्रोम B6 एंड F के पास। साइटोक्रोम B6 एंड F से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? PC के पास। प्लास्टोसाइट से कहाँ गए? आपके PS फर्स्ट के पास। याद रहे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ये अंदर थाइलेकोइड के अंदर के पार्ट को कहते हैं अपन ल्यूमन। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन से जो अंदर स्पेस होता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपके क्वांटासोम है। क्वांटासोम की लोकेशन तो देखो, थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन वहां क्वांटासोम प्रेजेंट है। लेकिन क्वांटासोम एनसीईआरटी में मेम्ब्रेन पर बता रखे हैं। किस में बता रखे हैं? मेम्ब्रेन पर। लेकिन वास्तव में कहाँ होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पर। और इस जगह को बोलते हैं ल्यूमन। थाइलेकोइड की बीच की स्पेस है, उसको क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं। पीएस सेकंड के पास जैसे ही सनलाइट आई, एसिडिक पिगमेंट ने लाइट को कैप्चर किया, पीएस सेकंड को देते हैं। पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? प्लास्टोक्विनोन से। जैसे ही प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन उत्तेजित एक्साइट स्टेट में आ जाता है और ये थाइलेकोइड के बाहर का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। क्लियर? प्लास्टोक्विनोन के पास जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन आए, ये स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन कैच करेगा। क्या कैच करेगा? दो प्रोटॉन। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PQH2 में। क्लियर? इसमें कन्वर्ट हो गया PQH2। इस प्लास्टोक्विनोन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये बाहर स्ट्रोमा से दो प्रोटॉन कैच करता है। किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लास्टोक्विनोन हाइड्राइड, प्लास्टोक्विनोन H2 में। PQ से इलेक्ट्रॉन जैसे ही कॉम्प्लेक्स लेगा, साइटोक्रोम B6 एंड F लेगा, तो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से जब इसके पास गए तो PQH2 में नहीं रह पाता है और वापस किसमें कन्वर्ट हो गया? PQH2 वापस किसमें कन्वर्ट हो गया? PQ में। क्यों? क्योंकि जब इसके इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास चले जाते हैं तो ये PQ अब PQH2 में नहीं रह पाता है। याद रहे ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, मैंने बताया सेमी परमेबल है। प्रोटॉन अंदर तो आ सकता है लेकिन प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता है। तो ये प्रोटॉन अब कहाँ आएगा? ल्यूमन में। कहाँ आएगा? ल्यूमन में। क्लियर? इलेक्ट्रॉन आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है प्लास्टोसाइट में और किसके पास?
पीएस फर्स्ट के पास। अभी रोकते हैं पीएस फर्स्ट के पास। ये आपके सिर्फ पिगमेंट सनलाइट को कैच करेंगे। पीएस से यहाँ फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन के पास कौन है, NADP रिडक्टेज। कौन है, NADP रिडक्टेज। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये NADP रिडक्टेज किसको कैच करेगा, ध्यान दे, प्रोटॉन को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा, प्रोटॉन को। किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH। किस में कन्वर्ट गया, NADP। पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां गए, NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास। NADP रिडक्टेज एंजाइम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 स्ट्रोमा से क्या लेगा, प्रोटॉन। किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। ये इस प्रकार से हमारे जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन थी, जहां से ऑक्सीजन हुआ था वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अपने को सीखना क्या था कि इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कौन करता है, इसको प्रोटॉन कौन देता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन, इसके 3 फ्रेंड कौन से, क्लोरीन, कैल्शियम और Mg+2। ये इसके 3 फ्रेंड ये वाटर को तोड़ते हैं। किसको तोड़ेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। और ये वाटर जब टूटेगा 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। जब वाटर टूटता है, तोड़ने वाले कौन है, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्वेश्चन आता है कि वो कैटलिस्ट कौन से हैं जो वाटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, पानी को तोड़ते हैं। पानी फूटा किसमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। मैंने कहा था कि थाइलिकोइड की मेमोरी इस प्रकार से होती है कि प्रोटॉन बाहर से अंदर आ सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकता है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन ये आपके पीएस सेकेंड के पास आएंगे। इसकी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन के लिए परमेबल पारगम्य होती है। किसके लिए पारगम्य होती है, ऑक्सीजन के लिए। O2 के लिए क्या होती है, परमेबल पारगम्य होती है। क्लियर। रिएक्शन चलती रही, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 तो अपने रखेगा और 2 आगे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। क्लियर। आगे क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार कंटिन्यू रिएक्शन होती रहेगी। जितनी देर लाइट आ रही है उतनी देर रिएक्शन होती रहेगी। आगे दोबारा पीएस सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, फिर स्ट्रोमा से लेते रहेगा। क्लियर। एक समय ऐसा आ जाएगा कि ल्यूमन प्रोटॉन से वाटर टूटता रहेगा, कंटिन्यू ये ल्यूमन क्या हो जाएगी, प्रोटॉन से भर जाएगी। यानी कि यहाँ पीएच जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीएच जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। अंदर बहुत ही क्या है, प्रोटॉन की नंबरिंग बार बार इंक्रीज हो रही है, जाने का रास्ता है नहीं, और अंदर ह्यूमन प्रोटॉन से क्या हो रही है, हो रही है। जाने का केवल एक ही रास्ता है, वो है एटीपी सिंथेसिस। क्लियर। ये आपका F0, ये F1। जाने का केवल एक रास्ता है। क्लियर। जब ह्यूमन प्रोटॉन से भर जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो यहां से इस एटीपी सिंथेसिस के रास्ते प्रोटॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। 2-2 के पेयर में, कितने थे पेयर में, 2-2 के पेयर में यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट। ये आ गए प्रोटॉन आपके, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन आपके क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ह्यूमन में प्रोटॉन खूब है, बाहर प्रोटॉन है नहीं, जाने का एक रास्ता एटीपी सिंथेसिस। प्रोटॉन यहाँ से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट, बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रांसपोर्ट होंगे। और यहाँ पर आपका एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। ये क्या करेगा, एटीपी प्लस आईपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, एटीपी में बदल देगा। किसमें बदल देगा, क्योंकि प्रोटॉन जैसी स्पीड से जाएंगे F1 से टकराएंगे। F1 के पास कौन है, एटीपी सिंथेटेज। कौन है, एटीपी सिंथेटेज। और एटीपी सिंथेटेज तुरंत क्या करेगा, एडीपी प्लस आईपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, एटीपी में। लाइन क्लियर। तो ये प्रोटॉन बाहर गए, कहां गए, स्ट्रोमा में। प्रोटॉन किससे जाएंगे, एनएडीपी के पास, और एनएडीपी प्रोटॉन जुड़ के क्या बनाएंगे, NADPH2। तो याद रहे प्रोटॉन का ऑरिजिन कौन होता है, वाटर होता है। वाटर किससे टूटता है, क्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। क्लियर। ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 3 किसको तोड़ के, वाटर को तोड़ के। ये प्रोटॉन है, यहाँ गए, बाकी क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट।
और वाटर के टूटने से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटॉन का, जो कहाँ जाएंगे आपकी स्ट्रोमा में, किसमें जाएंगे? स्ट्रोमा में। और किसका फॉर्मेशन करेंगे? एटीपी और एडीपीएस2 का। क्वेश्चन बढ़ सकता है, अगर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होल कर दिया जाए, छेद कर दिया जाए, आरबिन से थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर छेद कर दे, होल कर दे, तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एनएडीपीएस2 का या एटीपी का? बताइए क्वेश्चन। अगर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होल कर दे, छेद कर दे आरबिन से, तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? एटीपी का नहीं होगा, एनएडीपीएस2 का नहीं होगा। तो क्वेश्चन बढ़ गया, एटीपी का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गए नहीं, इधर से आते। अरे स्ट्रोमा में आ रहे हैं तो प्रोटॉन तो आपका एनएडीपीएस2 तो बढ़ सकता है, लेकिन क्या नहीं बढ़ेंगे? एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? याद रहे, नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर जो ऑक्सीजन गैस बनती है उसकी फैक्ट्री आपकी कौन है? थाइलेकोइड की ल्यूमन। जो अपन श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? थाइलेकोइड की ल्यूमन। किससे बनती है? पानी के टूटने से, H2O के ब्रेक डाउन होने से। ब्रेक डाउन कौन करा रहा है? क्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो दुनिया में ऑक्सीजन बढ़ाने की नेचुरल फैक्ट्री है वो कौन है? आपकी थाइलेकोइड की ल्यूमन। और किससे बनती है ऑक्सीजन? पानी के ब्रेक डाउन होने से। किससे बनती है? वाटर के ब्रेक डाउन होने से। क्लियर? और प्रोटॉन का फॉर्मेशन भी किससे होता है? आपके वाटर के ब्रेक डाउन होने से। ये है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। तो याद रहे, जो आपके नॉन साइक्लिक रिएक्शन थी उसमें एटीपी का फॉर्मेशन भी होता है और किसका होता है? एनएडीपीएस2, बहुत दोनों का फॉर्मेशन होता है। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेनम पार्ट में। कहाँ होती है? ग्रेनम के अंदर। और हमने बात की कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन के दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन। किसका फॉर्मेशन होता है? ऑक्सीजन का। क्लियर? थैंक यू दोस्तों।